Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोनके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर एन अकेडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे. एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो compete विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ compete कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. तो बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस. ओके. सो
कुछ इसके बारे में बात करते हैं, प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा। ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने चार बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन, के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके आपके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये, तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा। 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा। 9, 10, 11, 12 अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा 28,000 में। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000, एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000। तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th। लेकिन आप अगर 9, 10, 11, 12 चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा। 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th, 11th, 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000। तो ये हैं रेट्स, एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोन के ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। बट बिफोर वी बिगिन लेट मी चेक आउट हम लोग कहाँ तक थे, और उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो हम कहाँ थे, स्ट्रक्चर पे थे शायद। हमने बहुत सारे पिछले बार डायग्राम बिग्राम निकाले थे और बहुत खुश हो रहे थे, एंड आई थिंक हम लोग CH4 तक आ चुके थे, करेक्ट? ओके, सो हमने पिछले बार ये भी देखा था कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कैन नॉट क्रिएट आयंस। नाउ टू बिगिन विथ, देखो ये एक मेन पॉइंट है उसका कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। सबसे पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में से स्ट्रांग कौन है। तो कौन स्ट्रांग है? आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रांगर, राइट? आयनिक बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रांगर एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ये सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है। और आयनिक बॉन्ड के पास ऐसा क्या है कि जो कोवलेंट बॉन्ड के पास नहीं है? आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या रहता है? दोनों टाइप के फोर्सेस रहते हैं, इंट्रा ऑल्सो, इंट्रा मॉलिक्यूलर एंड इंटर मॉलिक्यूलर ऑल्सो। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के पास सिर्फ कौन सा बॉन्डिंग है? इंट्रा है, सिर्फ इंट्रा है, इंटर नहीं है, ओनली इंट्रा। इंटर नहीं है मतलब मॉलिक्यूल के बीच में देयर इज नो बॉन्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके अंदर नहीं है, दे आर वीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोवलेंट बॉन्ड काफ़ी वीक हो जाता है। नाउ टू अनदर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट होता है, नहीं तो एक्सेप्ट होता है, राइट? डोनेट नहीं तो एक्सेप्ट। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि कैसा है, जब सपोज NaCl बॉन्ड बनाता है, वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो NaCl कैसा करेगा? Na प्लस और Cl माइनस ऐसा बनाएंगे बॉन्ड, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट जब ये पानी में हम लोग डालेंगे तो दे विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस।
क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस हैं टू बिगिन विथ। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर CH4 आपने ले लिया विच इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड, जब आप पानी में डालते हो तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ऐसे C- एंड H4 सपोज से H+, ऐसा इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है वो। सो दिस डजेंट हैपन, नो आयंस, पानी के अंदर कुछ आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। नो आयन फॉर्मेशन किस में होता है? आयनिक कंपाउंड्स में, कोवलेंट में नहीं। तो एज कोवलेंट के अंदर नहीं है तो फिर हमारा ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो उसमें से नहीं होगा। सो कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जनरली क्यों बोला है? बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर एक चीज़ रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सपोज लेट अस से हर चीज़ में ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कंप्लीट नहीं है और फिर भी तुमको पढ़ाया जा रहा है। मज़े की बात वो है कि सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है लेकिन फिर भी पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, तुमको याद है पिछले बार था डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। हाँ, फिर तुमको उन्होंने बोला भाई कि एटम रहता है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। फिर जे थॉमसन आ गए, जे थॉमसन ने बोला है वैसा थोड़ी रहता, डिवाइड कर सकते। एंड उन्होंने वो टरबूज का मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, राइट। एंड उसके बाद फिर और एक आया, फिर उन्होंने कुछ बोला कि भाई जे थॉमसन का भी बराबर नहीं है। फिर रुदरफोर्ड आया, रुदरफोर्ड बोला मेरा बराबर है। फिर नील्स बोर बोला एक रिंग नहीं रहते, मल्टीपल रिंग्स रहते। मतलब और फिर भी एट द एंड क्या बोल रहे हैं, हमको फिर भी टोटल पता नहीं है लेकिन तुम सीखो। हाँ, मतलब देखो, तुम तो स्टूडेंट हो, तुम तो एक कस्टमर के जैसा हो, राइट। यू आर लाइक ए कस्टमर, तो मरने का काम है तुम्हारा। तो पढ़ते रहो ये चीज़, भले ही वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो ना हो, राइट। तो यू आर अ कस्टमर, राइट, एज अ स्टूडेंट यू आर अ कस्टमर ऑफ एजुकेशन। तो कस्टमर ऑफ एजुकेशन अगर हो तो पढ़ते रहो फिर। तो ये इनकम्प्लीट सब्जेक्ट है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते लेकिन कुछ कर सकते हैं। ओके, तो खतरनाक लोग हैं। मतलब वो तुमको क्या बोल रहे हैं, देखो अगर तुमको मिल गया जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो वो क्या है, एक्सेप्शन है। ओके, तो एक्सेप्शंस के नाम पे अपने को बहुत कुछ खिलाया जा रहा है, तो अभी खा लो ये, ठीक है। याद रखना, कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लेकिन जनरली एक्सेप्शन रहते हैं। ओके, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और थैंक गॉड हमको सिलेबस में नहीं है वो एक्सेप्शन। हाँ, नहीं तो फिर तो वो भी याद करना पड़ता। चलिए, तो वो अच्छी बात है कि उन्होंने नहीं दिया है। ये डायग्राम तो हमने पिछले बार भी निकाला था, तो बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स की। कौन सी, किसकी बात करेंगे, एलोट्रॉप्स की। अच्छा, तो ये क्या होते हैं? देखो, पर्टिकुलर चीज़ एलोट्रॉप्स एलिमेंट के सपोज लेटर से कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसके अंदर अंदर का स्ट्रक्चर अलग होता है। अंदर के क्या रहता है, अरेंजमेंट अलग रहता है। जैसे कि देखो, सपोज कार्बन को हमने इस तरह से ज्वाइन किया है, कार्बन को हमने इस तरह से ज्वाइन किया, कार्बन को हमने इस तरह से ज्वाइन किया है ना। अलग अलग तरीके हैं सबको ज्वाइन करने के। तो ये जो एलोट्रॉप्स हैं उनका भी वैसा ही है। मतलब ऊपर से अगर देखें वो केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन उनका क्या डिफरेंट रहेगा, अंदर का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो, दो एग्जाम्पल्स है इसके, टेक्निकली तीन है अपने को सिलेबस में, बट दो देख लेते हैं। एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, राइट। एंड दोनों कार्बन से बने हुए, पूरे पूरे तरीके से किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं, ग्रेफाइट। और दूसरा कौन है, डायमंड। ये मटेरियल्स हैं। अब ग्राफाइट किससे बना हुआ है, टोटल कार्बन। किससे बना हुआ है, टोटल कार्बन। मतलब उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, कौन, कार्बन। ये भी सिर्फ टोटल कार्बन से ही बना हुआ है। अब किसकी कीमत ज्यादा होंगी, अब बताने की जरूरत नहीं है, तुम तो बचपन से मूवी देख रहे, राइट, जिसमें डायमंड चुराते रहते। तो एटलीस्ट तुमको उतना तो आइडिया है कि महंगा कौन है, राइट। कौन महंगा है, डायमंड महंगा है, राइट। अब डायमंड अगर महंगा है मतलब वो शाइन करता है, राइट। शाइन करता है, बहुत ही महंगा है, बहुत ही हार्ड है, राइट, वेरी हार्ड। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट
हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, टूट जाता है, मतलब हाथ में अगर लिए ना लगे टूट जाता है। ये आपके पेंसिल में होता है, आपकी पेंसिल की लीड तो कितनी बार टूटती है आपको तो पता ही है। टीचर जब भी बोलता है बेटा डायग्राम निकालो, तो बच्चों का सबसे पहला काम क्या रहता है? शुरू रहते हो, मतलब पता नहीं क्या दिमाग में रहता कि मतलब कभी भी शार्पन नहीं रहती हाँ पेंसिल। मैंने आज तक एक बच्चा नहीं देखा जिसकी पहले से शार्पन रहती हो। हमेशा बच्चों को बोला पेंसिल निकालो डायग्राम की, पहला काम शुरू। तो और जो बचे हुए बच्चे हैं दूसरे आधे वाले, वो शार्पनर देना, हाँ अरे देने के होने के बाद देता हूँ मैं तेरे को। तो वो ग्राफाइट, तो ग्राफाइट टूटता है, तो वो कितनी बार टूटता है तुमको एक्सपीरियंस है राइट। तो आपके पेंसिल के अंदर ग्राफाइट होती है, वो लीड जिसको बोलते हो तुम, और तुमको तो पता है वो कितनी बार टूटती है। तो इट इज़ वेरी सॉफ्ट राइट, वेरी वेरी ब्रिटल, टूट जाती है, इट्स नॉट हार्ड, नॉट हार्ड। लेकिन उसमें एक स्पेशलिटी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता डायमंड, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेक्निकली इट्स इंसुलेटर। लेकिन ग्राफाइट यू कैन यूज इट इन इलेक्ट्रोलिसिस। इसके रॉड बनते हैं, वो एनोड कैथोड रहते हैं ना रॉड, वो इससे बना सकते हैं हम लोग। तो इससे रॉड बनते हैं, मतलब इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और दोनों क्वेश्चन ये है, ये टोटल इसमें और इसमें फ़र्क क्या है फिर? फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है राइट, मतलब एक हार्ड है, एक सॉफ्ट है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी किस में आते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तुमको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का याद है ना? अपने को अलग अलग प्रॉपर्टीज थे, देखो लस्टर, देन डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। तुमको लास्ट वाला याद है? दे वेर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी ऑल्सो, हीट कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, मतलब वो दोनों के बारे में बात कर रहे थे। तो वो किस में था? केमिकल प्रॉपर्टीज में था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में था? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, पीवीसी एंड वो सब कुछ, दैट वॉज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज राइट, इट वॉज नॉट इन केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में था। फिर से एक बार चेक करना अपने सिलेबस में, अगर जिनको याद नहीं आ रहा, जिनको याद आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद आया जो गजनी है हाँ, तो वो ट्राई कर सकते हैं बाद में, लेसन को खोल सकते हैं थर्ड वाला, और उसमें देख सकते हैं कि भाई हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी उन्होंने किसके नीचे ली हुई है? तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के नीचे ली हुई है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फिर, ये अगर एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, सो उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट राइट, एग्रीड, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करते बाय द वे? तुम हर बार क्या करना चाहते हो? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हो राइट, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो डुप्लेट कंप्लीट करना, मतलब यू आर मोर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के अंदर सेम है, ग्राफाइट और डायमंड। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन से बने हुए हैं। यहाँ के कार्बन के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इधर के कार्बन के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगे फिर? सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज वुड बी डिफरेंट क्योंकि उनके अंदर का अरेंजमेंट अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज वुड बी सेम। व्हाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट से बने हुए हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग क्यों है? क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर उनका अलग है, इंटरनल स्ट्रक्चर इज वेरी मच डिफरेंट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। वैरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ ये तो हमको पता है कि एलोट्रॉप्स सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसा रहता है? अलग अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। बोथ डायमंड एंड ग्राफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन आइटम्स, द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन आइटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। मतलब वो वही बोल रहे हैं, अंदर कैसे बॉन्डिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure. Okay, तो डायमंड के अंदर कैसा है? एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम को ज्वाइंट है और किस तरह का शेप बना रहे हैं? 3-dimensional स्ट्रक्चर। ओके, और ग्राफाइट में ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ये तो गजब है, एक कार्बन एटम कितने को ज्वाइंट है? 3 को ज्वाइंट है। और डायमंड में 1:4 राइट। एंड कैसा स्ट्रक्चर है? अदर आइटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। ओके, तो किस तरह का अरे है? हेक्सागोनल। ओके, हेक्सागोनल अरे, हेक्सा मतलब 6 वाला। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड। अब ये उन्होंने दिमाग लगाया, मतलब हमारा क्वेश्चन आने ही वाला था कि एक कार्बन को 3 से कैसे तुमने सेटिस्फाई किए, तो वो क्या बोल रहे? एक में डबल बॉन्ड है। तो मतलब उन्होंने दिमाग लगाया और हमारे क्वेश्चन पूछने के पहले आंसर दिए कि भाई एक में क्या है? डबल बॉन्ड है।
ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अनदर। एक के ऊपर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी बात कर रहे हो, लाइक दिस इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और इसके नीचे और एक हेक्सागोन और उसके नीचे और एक हेक्सागोन, और इस तरह से वो एक दूसरे को ज्वाइंट है। ये तो खतरनाक है, राइट? ऐसे अंदर से ज्वाइंट है वो। ओके, ठीक है, तो देख लो भाई स्ट्रक्चर कैसा उन्होंने ड्रॉ किया है, ये वाला। अब यहां पर एक कार्बन देख लो कितने को कनेक्टेड है, ये रहा एक कार्बन, और कितने को कनेक्टेड है, 1 2 3 4, राइट? तो ये कौन हो गया, डायमंड। डायमंड के अंदर 1:4 का, राइट? और ग्रेफाइट के अंदर कितना है, 1:3, करेक्ट? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, ये 3D स्ट्रक्चर में है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में। ओके, यहां पर का देखो अरेंजमेंट, ये रहा एक, राइट? ये रहा 2 और ये रहा 3। अब वो बोल रहे हैं कि एक वाला डबल बॉन्ड है, करेक्ट? तो 1 इज डबल बॉन्ड उसमें का, सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। उन्होंने डबल बॉन्ड दिया हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ का। तो 1 2 3 और चौथा डबल बॉन्ड। इज इट ओके? सेटिस्फैक्शन समझ में आ रहा है ये ग्रेफाइट में कैसे हो रहा है? 2 3 और एक डबल बॉन्ड यहीं पे, करेक्ट? नाउ मेन क्वेश्चन है, सपोज इसका वाला। अब बच्चे का दिमाग इतना खतरनाक चलता है 10वीं के, अब वो क्या बोलते हैं, सर यहां का देखो, 1 2, आपने बोले थे तो 4 है। देखो अभी वो कैसा उतना बड़ा स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएंगे आपके लिए, मतलब आपके लिए ये बाकी का जो यहाँ पे जो गायब है वो इनविजिबल है, पूरा डायग्राम नहीं दिया आपको। आपको उसी के अंदर कंसिडर करना है कि हाँ भाई उसके बाजू में भी होगा, अगर होगा तो इधर सपोज से और 2 बढ़ाने हैं आपको, ठीक है? मतलब ये आपको दिमाग नहीं लगाना है कि भाई वहाँ पर 2 ही दिख रहे हैं, तो वैसा नहीं है, इनकम्प्लीट डायग्राम है, तो आपको समझ में लेना है कि भाई बाकी के भी होंगे उसके आजू बाजू में। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, प्लीज डोंट आस्क, ठीक है? क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है। नाउ व्हाट दे हैव शोन इज बेसिकली, ये डायमंड का फोटो उन्होंने बताया, और यहाँ पर ग्राफाइट के लिए वो बोल रहे हैं बच्चे को मत देखो, पेपर को मत देखो, उसके हाथ की पेंसिल को देखो। मतलब ऐसा है, दिल की आंखों से देखना पड़ता है, तो तब जाके पता चलता है कि वो कह क्या रहे हैं, ठीक है? तो बच्चे को नहीं देखना है, ना ही पेंसिल को देखना है, सॉरी स्केच को, पेंसिल को देखना है, राइट? पेंसिल इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, अंदर का, बाहर का नहीं है, बाहर का वुड रहता है जो तुम चबाते हो, हाँ वो लकड़ी के जैसा जो रहता, तुमको तो पता है तुम कितनी बार चबाते हो, तो वो बाहर का लकड़ी का रहता है, अंदर का ग्रेफाइट वाला रहता है, राइट? सो वो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि तुम कितनी बार चबाते हो। अब ये तीसरा क्या है, फुटबॉल के जैसे, ये C60 है, ये भी इसको बकमिनिस्टर फुलेरिन बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, लेकिन ये उतना फेमस नहीं है जितना डायमंड और ग्रेफाइट है। The two different structures in diamonds and graphite have very different physical properties, but their chemical properties are same. Physical properties अलग हैं, लेकिन chemical properties सेम है। मुझे एक रीजन बताओ यार तब तक, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहने का रीजन क्या है उनका? वाई केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर एलोट्रोप्स? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ दी सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट से बने हैं कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। एंड वाई फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट? बिकॉज शब्द क्या बोलेंगे हम लोग, क्या अलग है उनके अंदर? अरेंजमेंट, यस, अंदर का अरेंजमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बोला था, अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड को हम लोग सिंथेटिकली बना सकते हैं। ओके, बचपन में मैंने भी पढ़ा था ये, ऐसा लगा था केमिस्ट्री पढ़ेंगे, डायमंड बना सकते हैं हम लोग। okay. तो काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, राइट? मतलब लाइक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डायमंड बनाने के लिए। सो दीज आर सिंथेटिक डायमंड्स, ऑब्वियसली डजेंट हैव दैट मच ऑफ वैल्यू जो नेचुरल इनको रहता है, लेकिन डेफिनेटली यू कैन क्रिएट योर सिंथेटिक डायमंड्स। तो कार्बन को हाई प्रेशर पे, टेम्परेचर पे हम लोग इसको बना सकते हैं। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamond. Natural diamond से उनको distinguish करना थोड़ा hard है, but definitely बहुत छोटे रहते हैं ये। वो बड़े वाले जो आपको अंगूठी में वगैरह दिखते हैं वो naturally लेना पड़ता है
सिंथेटिक उतने बड़े नहीं रहते. फुलरीन्स फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स. कार्बन एलोट्रॉप्स का और एक एग्जाम्पल क्या है? फुलरीन्स. The first one to be identified was C60, which has carbon atoms arranged in the shape of football. Football की shape में arranged है. Since this looked like a geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene. तो उनका एक स्ट्रक्चर था. सपोज लेट अस से हमारे ये जो आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है क्या? बकमिनिस्टर फुलर. एंड उनका कैसा डिज़ाइन है? वो जियोडेजिक डिज़ाइन. तो उसका शायद इसके अंदर मैंने फ़ोटो लिया हुआ नहीं है. Okay, so let me get that structure for you. मतलब कैसा आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा. ओके, सो ये रहा आपके लिए स्पेशल फ़ोटो जियोडेजिक डिज़ाइन का. दिस वन. हाँ, तो ये एक डिज़ाइन था, जियोडेजिक डिज़ाइन बोलते हैं इसको. एंड ये किसने डिज़ाइन किया था? वन ऑफ द यूएस आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर. एंड ये उसी के जैसा दिखता है ये वाला, इसलिए उसको नाम क्या दे दिए? बकमिनिस्टर फुलरीन. ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा भी नाम होता अगर तुम लोग बनाते. तो अगर तुम भी ऐसा शेप बनाते तो हो सकता है कि तुम्हारा भी नाम होता. राइट. अच्छा, तुमको क्या लगता है अगर हम लोग यहाँ पर खड़े होते तो हम लोग क्या करते? हम लोग उसको बोलते अबा जियोडेजिक डिज़ाइन. क्या हम लोग ऐसा करते कि भाई इसके ऊपर हम लोग चढ़ सकते हैं क्या? लाइक यू नो अ बिग क्वेश्चन. हम लोग इसके ऊपर चढ़ सकते हैं? ओके, ठीक है. सेल्फी, ओ माय कैट. सेल्फी ठीक है, सेल्फी भी ठीक है. एंड चढ़ने का थोड़ा सा हार्ड लग रहा है. लेट अस स्किप द चढ़ने का पार्ट. हड्डी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैसे भी अपने को तो फ़र्क ही पता नहीं चलता. राइट. प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करना कि जिप्सम यूज़ करना. ओके, ठीक है. क्या यूज़ करना? प्लास्टर ऑफ पेरिस. राइट. प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करना है हड्डी टूटने के बाद. चलिए, सो वी अंडरस्टूड. देखो, आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है नहीं. ओके, नाउ आई नो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन वही होगा, पढ़ाई गई को सर फिर. ओके, तो देखो भाई कैसा है. एलोट्रॉप्स एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको 11th-12th में लगने वाली है. थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि कैसा है वहाँ पर वो फिर से आपको बताया जाएगा. आइसोटोन्स, आइसोबार्स, हाँ, फिर ये आइसोमर्स, फिर एलोट्रॉप्स. तो कैसा कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो पता तो होना चाहिए ना. केमिस्ट्री आपके मार्क देगा आपको. सो यू शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग. सो एलोट्रॉप्स क्या है बेसिकली? देन एलोट्रॉप्स आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट. राइट, सेम एलिमेंट से बने हुए हैं. एंड उनका क्या अलग होता है? स्ट्रक्चर अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. एंड दीज आर एलोट्रॉप्स. तो एलोट्रॉप्स दे आर ऑफ द सेम मटीरियल, सेम एलिमेंट. हो गया, इतना ही है. चलिए, अभी एक काम करते हैं. हाँ, क्रेडिट गोज टू विकी. यस, क्रेडिट दे देते हैं, किसी का हक नहीं मारते. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us go for next question. What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? मेरे को अभी भी याद है यार. One of my student was Yogesh. ठीक है. He asked me, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? सर देखो कैसा है, क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली पूछे तो है नहीं कि डायग्राम निकालना है बोल के. वो पूछ रहे व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. मतलब निकालना ज़रूरी है क्या? मतलब वो क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेता था. ही यूज्ड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट. एंड हाँ, ऑफ कोर्स आपको डायग्राम यहाँ पे पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का वगैरह कैसा है. यूड बी अमेज्ड. दैट सेम स्टूडेंट ही गॉट 100 out of 100 in SST. Very curious about questions. He was not a normal student. Obviously, he was not a normal student. 100 out of 100. मैं वही पूछ रहा था आज. उसका कल परसों मैसेज आया था उसका, वो टीचर्स डे का. मतलब क्या कर रहा है? बोले सर कॉमर्स. तो कॉमर्स कर रहे हैं सर. बोले ठीक है, करा.
नहीं, साइंस में भी उसको अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उसका मतलब उसको उतना ये नहीं मिला, 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिला उसको। एसएसटी में ही वॉज एबल टू गेट 100 आउट ऑफ 100। मैथ्स में एंड साइंस में थोड़ा बहुत एक दो मार्क लूज हो गया उसका। मैथ्स में आई थिंक उसका 97 कुछ था, एंड साइंस में 98 था। तो ही लेट्स से एसएसटी में वो खींच पाया, मतलब एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं हुआ। मैं उसको वही पूछ रहा था, एक भी मिस्टेक कैसे नहीं हुआ बे, मतलब लाइक साइंस मैथ्स में कर लिया, व्हाट अबाउट एसएसटी? बोले सर एसएसटी याद हो गया था ना आपकी वजह से। ओके ठीक है, चलो चलो, तुम्हारे लिए भी मौका है आने वाले एग्जाम्स में नवंबर दिसंबर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। चलिए CO2 का स्ट्रक्चर निकालते हैं। CO2 के अंडे बताओ कितने निकालेंगे? कार्बन है, ऑक्सीजन को दो दो लगते, तो CO2 कितने अंडे निकालेंगे? 3 अंडे, राइट? ओके ठीक है, तो कार्बन के 3 अंडे। चलो कार्बन के 3 अंडे ले लो, ये रहा कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, राइट? फाइन। तो ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड देगा? डबल बॉन्ड ना। ओके ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने एटम रहते? बाय द वे एटॉमिक नंबर इज 8, 2,6, एंड कार्बन इज 6, 2,4। मतलब इसको 2 चाहिए, राइट? 6 रहते, 2 चाहिए। ओके तो अगर 2 चाहिए, कार्बन का पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 2 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 4, 1 2 3 4, राइट? ओके कार्बन के 2 दे दो, इधर कार्बन के 2 दे दो, और बाकी के ऑक्सीजन के दे दो। 1 2 3 4, ओके विद दिस? कार्बन खुश है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन इज हैप्पी। ऑक्सीजन के पास पहले 6 थे, 6 में के तुमने 2 दे दिए, तो कितने बचे? 6 थे, 2 दे दिए, मतलब 4 बचे, राइट? 4। ओके तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा वो कुछ गाना था ना उसके ऊपर से, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, राइट? हाँ, चेन्नई, यस, चेन्नई एक्सप्रेस। तो ये था। अच्छा ये CO2 है हमारा। चलिए तो CO2 तो निकाल लिया अपन ने। What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? Okay, तो आपको पूछ रहे हैं what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? Hint: the 8 atoms of sulfur are joined together in the form of ring. ring के फॉर्म में joined है। चलिए कैसा निकालेंगे बोलो? 8 कितने? 8 एटम्स ऑफ सल्फर। ओके तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। सो 286, मतलब कितने चाहिए उसको? सिर्फ 2 चाहिए, राइट? ओके ठीक है, तो रिंग का फॉर्म में निकालना है अपने को। कितने अंडे लगेंगे? 8। ओके तो क्या मतलब एक दूसरे के अंदर ये करने का, क्या उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट रखने का? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थोड़ा सा बेकार हो गया। ठीक है चलो 8 रिंग हो गए क्या? देखो 3 4 5 6 7 8, यार थोड़े और 2 होते तो 10 रिंग्स बन जाता, आयरन मैन। लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 8 रिंग के साथ काम चला लेंगे। 10 रिंग्स नहीं तो 8 रिंग्स। तो सल्फर 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 सल्फर, तो गाना हो गया अभी ये तो। कितने सल्फर हो गए? 4 और 4 8, हाँ, और 2 2 चाहिए, मतलब सबकी तरफ से एटलीस्ट एक एक का बॉन्ड चाहिए, करेक्ट? तो करो शेयरिंग फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके अभी ठीक है। तो अगर सल्फर के 4 चले गए, सल्फर के 4 चले गए, तो बचे कितने फिर? 2। ओके लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या 2 से काम चलेगा सिर्फ? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं, फिर तुमने 2 दे दिए,
ओके, 4 नहीं दिए, 2 दिए हैं, तो 6 - 2 कितना होगा? 4। फिर 4 निकालना क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वो दो क्या, दो क्यों निकाला पता चला? क्योंकि देखो, एक सल्फर तो 2 ही देगा ना, ये एक सपोज, और ये एक, वो बाकी के 2 तो दूसरे सल्फर के हैं। ये सल्फर का है और ये सल्फर का है। सो टेक्निकली इट शुड बी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके ऊपर सल्फर के। तो इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर निकालना गोल गोल। चलिए, तो एक बहुत बड़ा काम हो गया, आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, सो नाउ विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट लेट अस गो विथ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। चलिए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पहले, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, उसके आंसर दे दो। आपको मुझे बताना है, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डायमंड, डायमंड, डायमंड। तुमने गाना सुना है? क्या शाइन लाइक अ डायमंड? नहीं जान दो। कहाँ सर, इंग्लिश के बुक नहीं हो रहे? हाँ, ठीक है। सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमंड। व्हाट अबाउट ग्रेफाइट? ग्रेफाइट के बारे में क्या कहना चाहते हो? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट। ओके, आपको मुझे बताना है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? 3D वाला रहता है कि हेक्सा वाला रहता है? डायमंड नहीं नहीं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कंफर्म, कंफर्म, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में पूछ रहे। ग्रेफाइट। ओके, ठीक है, तो बराबर है। ऑब्वियसली द आंसर शुड बी हेक्सा। हेक्सा इज योर ग्रेफाइट, 3D इज योर डायमंड, करेक्ट। चलिए, इन दोनों में से बताइए, कोवलेंट कंपाउंड जनरली कैसे रहता है? कोवलेंट कंपाउंड जनरली कैसे रहता है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कोवलेंट कंपाउंड्स। आपको मुझे ये बताना है, डायमंड ग्रेफाइट में से डबल बॉन्ड किसके पास होता है? डबल बॉन्ड, डायमंड की ग्रेफाइट, डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड ग्रेफाइट के पास रहता है। और अभी तो देखा था ना यार थोड़ी देर पहले, ये वाला, ये डायमंड के अंदर 4 को कनेक्टेड रहता है ना, एक वाला 1 2 3 4, ये 1 2 3, एक डबल बॉन्ड रहता है, 1:3 का रहता है ग्रेफाइट, डबल बॉन्ड। ओके, आपको मुझे ये बताना है कि एलोट्रॉप्स में क्या सेम रहता है? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है? एलोट्रॉप्स में व्हाट इज सेम? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट से बने हुए हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। आपको मुझे ये बताना है कि एलोट्रॉप्स में क्या डिफरेंट रहता है? व्हाट इज डिफरेंट? इज इट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज? डिफरेंट क्या रहता है? व्हाट इज डिफरेंट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज? ओके, गुड।
डायमंड और ग्राफाइट में से विच वी कैन यूज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस में रॉड बोल के, इलेक्ट्रोड बोल के हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं? इज इट डायमंड और इज इट ग्राफाइट? इलेक्ट्रोलिसिस रॉड्स में विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो कौन है? ग्राफाइट। ग्राफाइट है ना आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ग्राफाइट शुड बी टेकन। चलिए अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर मतलब कि इतने सारे कंपाउंड कैसे बनाता है वैरायटी टाइप के, तो हमको वो देखना है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हमने देखा है, तुमने देखा है? नहीं, वो बता रहे हैं, वो पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन देखा है। वो डायग्राम में जो तुमने डायग्राम निकाले ना अलग अलग शेयरिंग के अंडे वाले, हाँ तो वही थे। बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, शेयरिंग की वजह से होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट? ये भी हमको पता है। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन, मीथेन का भी स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है। इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में मतलब कौन सा? वो एक्टिविटी था ना, उन्होंने बोला था कि भाई बुक में ये करके देखो, क्या बोलते हैं मतलब लिस्ट बनाओ और लिस्ट में से देखो कि भाई कार्बन से कौन से बनते हैं। तो वो उसके ऊपर से बोल रहे हैं कि हमारे चीज़ें कितनी कार्बन से बनी होती है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इन फैक्ट आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो वो क्या बोल रहे हैं, दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद कार्बन से बने हुए हैं। The number of carbon compounds whose formulae are known to chemists was recently estimated to be in millions. तो कितने फॉर्मूलेज हैं कार्बन के? मिलियंस में हैं। अब तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लगे जो उसको देख के वाह इतना याद करना पड़ेगा, टेंशन मत लो। देखो कैसा रहता है, जब तक आपको बोलते नहीं है कि भाई याद करना है तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जितना आपको सिलेबस में है उतना ही करना है। This outnumbers by a large margin the compounds formed by all other elements put together. बाकी के एलिमेंट के जितने कंपाउंड बनते हैं उन सबको भी ऐड कर दिया तो कार्बन के इतने कंपाउंड नहीं बनते हैं। तो कार्बन खतरनाक है, मतलब बाकी के एलिमेंट्स को भाव ही नहीं दे रहे, मतलब वो तो KGF है। कौन? पावरफुल पीपल। ओके, पावरफुल पीपल है वो, तो फिर कौन? कार्बन। कार्बन कम्स फ्रॉम पावरफुल पीपल। एंड बाकी के एलिमेंट ऐसे छे टाइम पास। वाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट? तो क्वेश्चन है, केमिस्ट्री पूछ रहा है कि कार्बन के पास ऐसा क्या है कि जो दूसरे एलिमेंट के पास नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है और बाकी के एलिमेंट के नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि उसके पास क्या है, एंड उसके पास सपोज लेट्स से पिक्चर के ऐसा डायलॉग नहीं है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। ओके, तो वो माँ नहीं है, देयर इज सम डिफरेंट प्रॉपर्टी वी नीड टू गेट इनटू। द नेचर ऑफ द covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. Two factor notice in the carbons are, तो दो चीज़ें हैं, तो हम लोग वो देखना चाहते हैं कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं, टू फैक्टर्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर आइटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। क्या वो क्या बोल रहे हैं? कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइन होके लंबे लंबे चेन बना सकता है, लार्ज मॉलिक्यूल। अब तुम क्या बोलोगे, सर उसमें क्या है? क्लोरीन भी क्लोरीन के साथ मिलके Cl2 बनाता है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 बनाता है, लेकिन कार्बन बहुत अजीबोगरीब है। कार्बन क्या करता है? कार्बन कार्बन के साथ मिला के तो ये चलते रहता है सिलसिला, वो दो पे नहीं रुकता। ऑक्सीजन कैसे दो पे रुक जाता है, क्लोरीन दो पे रुक जाता है, कार्बन ये सिलसिला चलता रहेगा। खतरनाक है, जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद भी, एंड उसके बाद भी। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब लंबा लंबा चलता है इसका काम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा लंबा लंबा चेन बनाता है ये। तो लंबा लंबा चेन का प्रॉपर्टी खाली इसी के पास है। क्यों? क्योंकि वो शेयरिंग कर सकता है ना। ये बाकी के कैसे है? मतलब उतना उनका सपोज लेटर से देर इज़ अ रीज़न वाई इट कैन क्रिएट, बिकॉज वो सेकंड पॉइंट में है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि लंबी लंबी चेन बनाता है, दूसरे एलिमेंट नहीं बना सकता है। आगे जाके देखते हैं। ब्रांच चेन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स, तो अलग अलग चेन्स बना सकता है वो, सीधी चेन भी बना सकता है, वो ब्रांच चेन भी बना सकता है। ब्रांच मतलब ऐसी, या फिर वो रिंग वाली भी बना सकता है। रिंग माने जैसे कि ऐसे, तो इस तरह से भी बना सकता है वो, रिंग वाले स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है।
So there are lots of types which it can create. In addition, carbon atoms may be linked by single, double, triple bond. तो single, double, triple bond भी वो बना सकता है. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated hydrocarbon. और अगर double bond या फिर triple bond हो तो उसको क्या बोलते हैं? Unsaturated hydrocarbon. लेकिन इसमें ध्यान में रखने जैसी चीज़ कौन सी है? कार्बन के अंदर लिंक चाहिए. कार्बन के अंदर एग्जाम्पल देखो, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन. ओके, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. सो ये कौन सा हो गया? अनसैचुरेटेड. दिस इज अनसैचुरेटेड. और एक देखो, CH3, CH2, CHO सपोज, तो दैट इज डबल बॉन्ड O एंड H. अब डबल बॉन्ड है इसमें? हाँ है. अनसैचुरेटेड है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में. वो हमको नहीं पकड़ना है. डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड किसका पकड़ना है आपको? कार्बन कार्बन के बीच में. कार्बन कार्बन के बीच में है क्या? नहीं. तो फिर सैचुरेटेड. मतलब सैचुरेटेड के लिए आपको क्या करना है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. इट हैज नथिंग टू डू विथ अदर. बाकी के कितने भी रहो, बाकी के कितने भी दूसरे नमूने एलिमेंट्स रहो, डजंट मैटर. कार्बन के बीच में जो है उसी से हम लोग कंपाउंड्स को लेट्स से आइडेंटिफाई करेंगे. तो अनसैचुरेटेड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहता है और उसको किसके बीच में होना चाहिए? वो कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए. और सैचुरेटेड के अंदर भी वैसा ही है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए. नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स. ये कैटेनेशन क्या है? अभी देखो, कैटेनेशन मतलब क्या है? वो जो लंबी लंबी चेन बनाता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेनेशन बोलते हैं. लंबी लंबी चेन बनाना मतलब क्या है? कैटेनेशन. क्या ये किसी और के पास भी है? हाँ है. सिलिकॉन के पास भी है. ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन के पास भी है. तो सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8. लेकिन उसकी लिमिट कहाँ तक है? 7 से 8 तक. तो मतलब सिलिकॉन भी क्या कर लेता है? चेन बना लेता है. हाँ, लेकिन कैसा है? इनका प्लान छोटा है. थोड़ी देर में उनका रिचार्ज खत्म हो जाता है. मतलब वैलिडिटी कम है, 1 दिन का, 1 GB का डेटा है, वो तो खत्म हो जाता है. तो कार्बन कैसा है? कार्बन अनलिमिटेड है, चलते ही रहता है. टटड़ा 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 चालू है उसका. मतलब सिलिकॉन कब का खत्म भी हो गया और ये चालू ही है बेटा. मतलब क्वेश्चन ये है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के पास है क्या? यस. लेकिन उतनी पावरफुल है क्या जितनी कार्बन के पास है? नहीं. सो इट इज़ वेरी लिमिटेड. मतलब कार्बन के अलावा भी दूसरे कोई कंपाउंड्स है कि जो चेन बना सकते हैं, लेकिन लंबी चेन बना सकते हैं क्या? नहीं. लंबी चेन कौन बना सकता है? सिर्फ कार्बन. द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल. दिस गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर. तो काफ़ी स्टेबल होते हैं ये. ओके, तो मेन रीज़न क्या बताया उन्होंने कि सिलिकॉन लंबा लंबा चेन क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल. और इनके लिए रीज़न बताया कि ये स्टेबल है. ओके, तो ये समझ के लेते हैं कि भाई स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है और कम क्यों है. सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ सेम सम अदर मोनोवैलेंट एटम्स. मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है. तो वो किसी कार्बन के साथ भी चिपक सकता है, एक कार्बन, या फिर किसी मोनोवैलेंट एटम के साथ भी चिपक सकता है. और उसका मेन पॉइंट वही है. क्योंकि इसमें कैसा है, मुझे एक चीज़ बोलो, अगर किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है या फिर एक्सेप्ट करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, राइट? एनर्जी हैज़ टू बी गिवन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स. और वो किस में होता है? आयनिक बॉन्ड्स में. आयनिक बॉन्ड्स में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ती है, राइट? मतलब जब तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एनर्जी नहीं आएगी तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा वो. लेकिन व्हाट अबाउट कोवेलेंट? कोवेलेंट में आपको इलेक्ट्रॉन निकालते हो क्या तुम? नहीं, हम लोग शेयर करते हैं, राइट? शेयर करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. मतलब आपका जो कार्बन है ना, जब वो शेयर करेगा तो आपको जो एनर्जी है वो देने की ज़रूरत नहीं है. तो यू डोंट रिक्वायर एनर्जी, तो अपने आप ही हो जाता है फिर. मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही कर लेता है वो बिना एनर्जी के. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर इट, नो एनर्जी रिक्वायर्ड. तो इट्स वेरी इजी फॉर क्रिएशन ऑफ द बॉन्ड्स, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon atoms in the molecule. तो वो बहुत सारे लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. कौन सी? शेयरिंग वाली. और वो शेयरिंग वाली प्रॉपर्टी क्यों आती है उसके पास? उसकी वैलेंसी की वजह से. और उसका वैलेंसी कौन सा है?
4, उसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। ओके, सो इट इज़ बेसिकली टेट्रावैलेंट, उसके पास मेन प्रॉपर्टी ये है, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? कैटेनेशन की। ओके, तो स्टेबिलिटी समझ में आ रही है, वाई दैट स्टेबिलिटी? बिकॉज ऑफ दी टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी है, कैटेनेशन है, एंड देर इज़ वन मोर रीज़न। कार्बन का साइज़ कैसा है? छोटा है। जितना छोटा साइज़ रहता है ना, देखो कैसा रहता है, इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, राइट? आपका अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा हो, एटॉमिक साइज़ बड़ा हो, ये कार्बन है, ठीक है? आप सिलिकॉन को ले लो, सिलिकॉन के अंदर शेल कितने होते हैं? सिलिकॉन इज एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6, 3 शेल होते हैं, 1, 2, 3, राइट? अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि न्यूक्लियस से लास्ट का इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत हार्ड चला जाता है, लेकिन इसमें इट इज़ वेरी सिंपल। पास में है ना, एटॉमिक साइज छोटी है कार्बन की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रहता है। कंट्रोल ज़्यादा है मतलब बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, बॉन्ड वुड बी वेरी स्ट्रांग, राइट? इट वोंट बी वीक। लेकिन इसमें बहुत दूर है, तो बॉन्ड कैसा रहता है? वीक ही रहता है, अनस्टेबल रहता है, इसलिए 7-8 के आगे कर नहीं पाता है। मतलब उसके पास 3 चीज़ें हैं कि जो किसी के पास नहीं है: टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, एंड तीसरा क्या है? स्मॉल साइज। ओके, छोटा पैकेट बड़ा धमाका ही है, तो 3 चीज़ें हैं इसके पास, राइट? ओके, सो टेक्निकली, ओके 14, सॉरी, सो 284। तो आपका सिलिकॉन अगर आपका सर 284 है, राइट? एंड फिर भी आपके शेल कितने रहेंगे? 3 शेल्स, एंड 3 शेल के बाद उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, राइट? सो मेन रीज़न वही है कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं कि जो किसी के पास नहीं है: टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, एंड स्मॉल साइज। तो ये कॉम्बिनेशन किसी के पास है नहीं, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। मतलब इतने सारे कंपाउंड कार्बन कैसे बना लेता है? तो 3 कौन सी चीज़ें हैं? टेट्रावैलेंसी, दूसरा क्या है? आपका कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? स्मॉल साइज। टेट्रावैलेंसी मतलब कितनी वैलेंसी है? 4 की वैलेंसी है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या? लंबे लंबे चेन बनाना, लॉन्ग चेन्स। कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी और के पास भी होती है, हाँ, सिलिकॉन के पास भी है, लेकिन व्हाट इज़ द इशू? 7-8 के आगे कर नहीं पाता है, राइट? दैट्स द इशू। एंड सपोज स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज किसका स्मॉल साइज है? कार्बन का। तो स्मॉल साइज से क्या मिलता है उसको? स्टेबिलिटी। स्मॉल साइज की वजह से उसको क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस। तो दैट इज द पॉइंट. Again, the bonds that carbon forms with most of the elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bonds of the carbon is the small size. जो तुमको बोल रहा था मैं, small size का reason क्या है? तो this enables the nucleus to hold on to the shared pair of electrons very strongly. The bonds formed by elements have bigger atoms are much weaker. ये किसके बारे में बात कर रहा है? कि bonds formed by elements having bigger elements. इसके जैसा कौन है? सिलिकॉन, राइट? एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन 284, मतलब ये भी शेयरिंग करेगा, ओके। लेकिन इसके शेयरिंग में इशू क्या है? स्टेबिलिटी नहीं है। एंड वाई नॉट स्टेबिलिटी? बिकॉज एटम का साइज बड़ा है। सो ये आपको एग्जाम में रीज़न पूछे जाएंगे अलग अलग कि वाई कार्बन के पास सपोज इतने सारे वर्सेटाइल नेचर क्यों है, या फिर इतने सारे कंपाउंड क्यों बनते हैं? तो 3 रीज़न जल्दी से बता दो कौन से है। पहला रीज़न क्या है? द फर्स्ट रीज़न क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी, राइट? मतलब लंबे लंबे चेन बनाना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है उसके पास, कार्बन के पास? टेट्रावैलेंसी, या इट्स टेट्रावैलेंट। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? स्मॉल साइज, राइट? स्मॉल साइज। अब तीनों का एक रीज़न तुमको पता होना चाहिए। कैटेनेशन मतलब क्या है? लंबी लंबी चेन, लॉन्ग चेन, ओके। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या है? वैलेंसी 4 है, करेक्ट? वैलेंसी इज 4। एंड व्हाट अबाउट स्मॉल साइज? स्मॉल साइज का क्या फ़र्क पड़ता है? स्टेबिलिटी मिलती है, राइट? बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग। बस क्या वैलेंसी किसी और की भी 4 है? सिलिकॉन की है, राइट? लेकिन सिलिकॉन नहीं कर पाता वो, क्यों? साइज का प्रॉब्लम है। एंड सिलिकॉन कैटेनेशन प्रॉपर्टी है उसके पास, हाँ है, लेकिन कितने तक कर पाता है? 7 से 8 तक, ओके। दैट्स द रीज़न। तो मतलब पॉइंट हमने जितने आपके एग्ज़ाम के हिसाब से नेसेसरी हैं वो कर लिए हैं।
चलिए इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको मुझे बताना है मैं आपको पूछ रहा हूँ कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसके पास होती है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसके पास होती है? ओनली कार्बन या फिर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो अलॉन्ग विथ कार्बन? कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसके पास होती है? सिर्फ कार्बन के पास कि कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी दूसरों के पास भी होती है लेकिन लिमिटेड रहती है, राइट? जैसे कि सिलिकॉन हो गया। कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है? इज इट आयोनिक, इज इट कोवलेंट? कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट। कार्बन कोवलेंट बनाता है, शेयरिंग वाले। आपको मुझे ये बताना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड कि डबल ट्रिपल बॉन्ड रहता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा उसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल की डबल ट्रिपल? सिंगल 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 वाले ये हैं कौन से? सैचुरेटेड। सिंगल्स आर सैचुरेटेड, वो हमेशा ध्यान में रखो। ये सैचुरेटेड रहता है, ये अनसैचुरेटेड रहता है। अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले। ओके ये रहा। सिंगल बॉन्ड वाले कौन है? सैचुरेटेड। एंड आपके डबल ट्रिपल वाले कौन है? अनसैचुरेटेड। एटलीस्ट अगर उतना याद नहीं आता है तुमको, आई कैन अंडरस्टैंड, सी इट माइट क्रिएट कन्फ्यूजन, लेकिन इतना तो ध्यान में रखो, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट? पहले के लेटर ध्यान में रखो, करेक्ट? सिंगल बॉन्ड वाले मतलब कौन है? सैचुरेटेड। एस, यू नहीं लगेगा, एस एंड एस। तो एस एंड एस के लिए प्लीज ध्यान में रखो, वेरी सिंपल, राइट? एस एंड एस, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, कंफ्यूजन नहीं करना है उसमें। अनसैचुरेटेड मतलब डबल ट्रिपल वाला, एस एस। Okay. Now with that point, let us ask you something more. Okay. कार्बन के एटम का साइज कैसा है? बड़ा है, छोटा है, एज कम्पेयर टू सिलिकॉन? एज कम्पेयर टू सिलिकॉन कार्बन का एटम का साइज कैसा है? छोटा है, बड़ा है? छोटा है। अबे इतनी देर से छोटा छोटा कर रहे हैं, 23% कौन है यार ये? तो जब से छोटा 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 कर रहे हैं, हाँ तो बड़ा कैसे हो जाता है बीच में? मेरे को अभी पता चलता है कि एनसीईआरटी वाले सपोज हेरिडेटी जैसे लेसन में मतलब उनको बार बार स्टेटमेंट क्यों लिखते वो एक ही लाइन, दो तीन तीन पैराग्राफ में? हाँ, बिकॉज उनको पता है देर इज़ अ सर्टन सेक्शन की जिनको लगता है छोटा छोटा के बाद बड़ा ही रहता है। हाँ, स्पेशली उनको पता है, बड़े लोग हैं वो। चलिए, तो ये थोड़ा ध्यान में रखो। बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो देर वेर क्वाइट ईजी, राइट? ये लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं और फिर आज का सेक्शन ख़त्म करेंगे, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, ऑर्गेनिक शब्द जब भी आता है तो आपको ध्यान में रखना है ऑर्गेनिक मतलब क्या? लिविंग थिंग से चीज़ें आ रही हैं। तुमको ये पढ़ाया गया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक रिविजन। ऑर्गेनिक मतलब क्या? लिविंग सोर्सेज से चीज़ें आती हैं। और इनऑर्गेनिक मतलब क्या? इनऑर्गेनिक मतलब रहता है कि जो नॉन लिविंग चीज़ों से आती है, नॉन लिविंग। एग्जाम्पल लाइक एटमॉस्फेयर का अगर आप बात कर रहे हो,
एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कम्स अंडर इनऑर्गेनिक, लेकिन हमारा जो है सपोज लेट अस से अंदर का, बॉडी के अंदर का जो है हमारे, दैट कम्स अंडर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग सोर्सेज से, नॉन लिविंग सोर्सेज से इट इज़ इनऑर्गेनिक। आपको लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया गया था, राइट? तो दैट इज़ द वन। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ के लेनी है, दैट इज़ अबाउट वुलर। ये एक वन ऑफ द साइंटिस्ट है, नाम भूलना नहीं है, फ्रेडरिक वुलर। ओके, तो फ्रेडरिक वुलर ने इन 1828 by preparing urea from ammonium cyanate, let's say ammonium cyanate, let's say से क्या बनाया उन्होंने, यूरिया बनाया। लेकिन उसके पहले यूरिया को किस में कंसिडर किया जाता था, हमारे बॉडी में से जो निकलता है, डू यू रिमेंबर किडनी वाला, किडनी रिमूव्स यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट, राइट? तो यूरिन, तो उसके पहले हम लोग कंसिडर करते थे कि इट वाज ऑर्गेनिक, लेकिन और उसके पहले ऐसे कंसिडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक को हम लोग बना नहीं सकते, ऑर्गेनिक चीज़ों को हम लोग बना नहीं सकते हैं, ऐसा कंसिडर किया जाता था। लेकिन फ्रेडरिक वुलर ने वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि यूरिया को बना सकते हैं, ओके, एंड दैट टू फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो अमोनियम साइनाइड से उन्होंने बनाया, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो पहले का नॉलेज है ना। फ्रेडरिक वुलर ने कैसा, ही प्रूव्ड दैट यूरिया कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑल्सो। लेकिन यूरिया को हम भी आज भी हम लोग किसके अंडर पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? हाँ, और वो तुम कब पढ़ोगे, 11th-12th में। तो फ्रेडरिक वुलर को भूलना नहीं है, ठीक है? तो दैट इज द वन हु प्रूव्ड दैट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कैन बी क्रिएटेड, राइट? मतलब नेचर ही नहीं, हम लोग भी बना सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। फ्रेडरिक वुलर, ओके। बाकी चीज़ें हम लोग ये अगले इसमें देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगला वाला। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ठीक है? अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री। जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live 10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड। एंड सो डू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन नाउ and do test the features by using the code AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। ओके, एक नया सपोज हमारी तरफ से एक ऑफर है कंपनी की तरफ से, एंड दैट इज़ अनअकैडमी एज। सपोज लेट अस से इस नाम से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। यू कैन लेट्स से आप टारगेट कर सकते हैं जेई का प्रिपरेशन का, एंड गेट अहेड ऑफ योर पीयर्स। आपके जो दोस्त लोग हैं उनके आगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय IIT JEE 30 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड आपको सपोज लेटर से वो जो रेट है उसका, तो IIT JEE 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, एंड सपोज CBSE क्लास 10th K12, तो आपको ये मिल जाएगा सपोज 59,000 में, मतलब 40% की ऑफ मिल रही है आपको। और सेकंड है बाय IIT JEE CBSE K12, दैट इज़ 10th 11th 12th फॉर 30 मंथ्स, और ये आपको मिल जाएगा सपोज 68,799 में, तो 38% का ऑफ मिल रहा है आपको। तो प्रिपरेशन काफ़ी मस्त है। देखो, क्लास 10th के बैच के लिए है प्रिपेयर फॉर टर्म 1 ऑफ बोर्ड एग्जाम विद टॉप एजुकेटर्स एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ टर्म 1 बाय नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ऑल्सो IIT फाउंडेशन बैच के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे। लर्न द बेसिक्स ऑफ IIT JEE फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। टॉप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एजुकेटर्स विल गाइड यू थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10 टू JEE एस्पिरेंट। तो ये है सपोज लेटर से 20 सितंबर से। सो बैच लाइन अब देखिए, बहुत सारे हमारे पास एजुकेटर्स हैं जो JEE का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो अप्लाई टुडे इटसेल्फ फॉर बाय यूजिंग दिस ऑफर फॉर 59,999 एंड 68,799। तो प्लीज़ डू अप्लाई सून।
ओके हाय। तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये एक 6 सितंबर तक ही है। तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप 12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। एंड द चॉइस इज़ योर्स। देखो, विदाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा क्योस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो, आपको एक ही जगह पे विथ वन सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इंडिया टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस फुल सिलेबस ऑफ NCERT डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं, तो आपका पूरा NCERT अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंस डू नॉट बी लेट, जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT JEE या फिर नीट UG विद CBSE। तो CBSE प्लस IIT JEE नीट UG क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है, दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT JEE या फिर नीट UG कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT JEE नीट UG कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE, और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 सितंबर 21 मंडे तक। तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। नाउ क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद एन ऑप्शन टू हैव वन-on-one डिस्कशन with your favorite educator in live class. Participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, and personalized and highly interactive live classes. तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं। दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT JEE एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th। दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे। Then Laksh Foundation batch for IIT JEE preparation 31st August. Again, maths will be taught by Surabhi Madam, science by Ajinkya Sir, and IIT JEE Lakshya Foundation that will be starting from 31st August. Science will be taught by Akshay Sir and maths will be taught by Suresh Sir. ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड NCERT एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज।